अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज तो नहीं, खैर ये कुछ दिन पहले का व्लॉग है जो कि मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं गई थी इम्तियाज़ मॉल और वहाँ से मुझे कुछ बेबी की चीज़ें लेनी थी, डायपर्स वगैरह लेने थे और अपने लिए कुछ कॉस्मेटिक्स का सामान लेना था, जो कि मेरे बेटे ने जो है वो कबाड़ा मचाया हुआ है मेरे जो मेकअप का सामान है उसका। तो खैर आप लोगों के मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि आज कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जिनके मुझे कमेंट्स आते रहते हैं कि आप व्लॉग्स क्यों इतना लेट बना रही हैं। पहले आप बहुत डेली व्लॉग्स बनाती थी, अब बहुत लेट व्लॉग्स आ रहे हैं। और कुछ मेरी जो फ्रेंड्स हैं मेरी सब्सक्राइबर्स, वो मुझे वो पर्सनली टेक्स्ट करके भी पूछती रहती हैं। खैर उन्हें तो पता है, लेकिन आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। एक्चुअली मेरे बेटे की तबीयत आजकल बिल्कुल ठीक नहीं है और बल्कि 1-2 मंथ्स हो गए हैं उसका पेट काफ़ी ज़्यादा अपसेट रहने लगा है। डायरिया हो जाता है उसको हर 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, और फिर वो हफ्तों हफ्तों रहता है। तो उसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, बल्कि अभी भी हूँ। और बस इसी वजह से, क्योंकि मेरा बेटा जो है अभी 1.25 साल का है और बस जब भी उसका पेट ख़राब होता है, लाइक अब हर बंदा, बड़ा बंदा भी, जब हमें हमारा पेट ख़राब होता है, लूज़ मोशन लग जाते हैं, तो कितना इंसान की हिम्मत कितनी ख़त्म हो जाती है। तो उसका भी मतलब माशाल्लाह वो इतना ज़्यादा एक्टिव रहता है, लेकिन अभी कुछ दिनों से वो बहुत ही ज़्यादा डल हो चुका है और बहुत वीक होता जा रहा है वो दिन ब दिन। कुछ समझ नहीं आ रही कि इसकी क्या वजह है। पहले तो डॉक्टर ने जहाँ से हम ट्रीटमेंट करा रहे हैं इसका बेबी का, तो वहाँ पे उन्होंने पहले कुछ टेस्ट लिख के दिए थे। ग्लूटेन जो है वो गंदम का एक टेस्ट होता है जिसको जिसमें कुछ बच्चों को जो है वो गंदम से एलर्जी होती है, ठीक है। तो पहले हमने ये डॉक्टर ने गंदम का टेस्ट करवाया एलर्जी का, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तो क्लियर आ गया था। उसके अलावा दोबारा वही मुसलसल वही प्रोसीजर चल रहा है, वही उसको डायरिया रह रहा है, बिल्कुल ठीक ही नहीं हो रहा। तो फिर दोबारा जब डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट कराने गए, फिर दोबारा उन्होंने जब चेकअप किया सारा कुछ और पिछले टेस्ट वगैरह देखे, तो मज़ीद उन्होंने कुछ और टेस्ट लिख के दिए, जिसमें से एक शुगर टेस्ट था और एक जो है वो ब्लड सीपी और सीआरपी, और एक और टेस्ट था। तो आप लोग ज़रूर दुआ कीजिएगा कि वो टेस्ट भी क्लियर आ जाएं। लेकिन फ़िलहाल हमने से जब मैंने बाकी टेस्ट तो मैं मतलब इतना मुझे टेंशन नहीं थी, इतनी परेशानी नहीं थी, लेकिन जिस दिन मुझे मेरी डॉक्टर से बात हुई कॉल पे, तब उन्होंने मुझे शुगर का टेस्ट बताया। मैं हैरान, मैंने कहा एक छोटे बच्चे में भी शुगर हो सकती है। तो उस पे फिर मैंने रिसर्च किया, काफ़ी मैंने सर्च किया कि बच्चों में कैसे क्या सिम्टम्स हैं होते हैं शुगर के, और कैसे उनको शुगर हो सकती है, या मतलब जो भी कुछ होता है। और ऑब्वियसली शुगर एक ऐसी बीमारी है जो कि आपके साथ लाइफ टाइम चल रही होती है, तो वो कभी ख़त्म नहीं होती है, बस साथ ही साथ ट्रीटमेंट चल रहा होता है। तो वो चीज़ देख के, सुन के, और वो जो सारा कुछ वीडियोस वगैरह देख के मैंने जब अंदाज़ा लगाया, मुझे ख़ुद भी फ़ील होने लगा कि वाकई यार वो सिम्टम्स इसमें है मेरे बेबी में जो एक शुगर पेशेंट में होता है। तो वो रात जो थी मेरी इतनी डिप्रेशन में, इतने रोते हुए गुजरी। उस रात मैं पूरी रात नहीं सोई, क्योंकि आज तक मैं किसी बीमारी की वजह से, अपने बेटे की बीमारी की वजह से परेशान नहीं हुई, क्योंकि माशाल्लाह वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है और बहुत ज़्यादा मतलब प्लेफुल है, और कभी किसी चीज़ में भी हिम्मत नहीं हारता। कभी भी बीमार हो तो इतना वीक नहीं होता। लेकिन जब मैंने शुगर का सुना, फिर मेरी भी हिम्मत ख़त्म हो गई। मैंने कहा यार अब तो मतलब ख़त्म हो गया। एक वो थी ना मेरे दिमाग में कि यार ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, कोई भी मसला होगा तो वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। लेकिन जब मैंने शुगर का सुना, तो फिर तो मुझसे नहीं रहा गया। खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जब शुगर का टेस्ट हमने फ़ौरन ही उसके नेक्स्ट डे करवा लिया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह शुगर नहीं है उसको। और उसके अलावा जो बाकी टेस्ट है वो भी इंशाल्लाह कराएंगे, और वो भी इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा कि क्लियर आ जाए। और दूसरा ये कि एक और
और इसके अलावा जो ब्लड सीपी और सीआरपी जो टेस्ट है, उससे पहले उन्होंने एक दफ़ा मुझे बेबी का फार्मूला मिल्क जो है वो चेंज करने को कहा था। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। इस अभी एक और डॉक्टर से हमने कंसल्ट किया उसके लिए। उन्होंने एक और दूध जो है वो लैक्टोज़ फ्री जिसमें हो ना, मतलब जो दूध लैक्टोज़ फ्री हो, वो लेके दिया। अब वो हम ट्राई कर रहे हैं। कल रात से मैंने पिलाना स्टार्ट किया उसको, लेकिन आज सुबह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर था। तो मुझे बहुत ज़्यादा तसल्ली हुई। और आप लोग दुआ कीजिएगा कि अगर यही प्रॉब्लम है तो ये इस दूध के साथ, इस फार्मूला मिल्क के साथ हल हो जाए। तो आप सबकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दुआ ज़रूर कीजिएगा। मेरे बेटे की जैसे ही तबीयत ठीक होती है इंशाल्लाह डेली व्लॉग्स आया करेंगे। तो बस यही वजह थी व्लॉग्स लेट आने की। और यहाँ पे हमारी शॉपिंग जो है वो कंप्लीट हो गई थी। कुछ मटन वगैरह लेना था, बीफ लेना था यहाँ से इम्तियाज़ मॉल से, जो कि काफ़ी अच्छा और बहुत फ्रेश मीट था यहाँ का। और इसके साथ जो मुझे चीज़ें चाहिए थी मेरी कॉस्मेटिक्स की, वो यहाँ पे एक्चुअली हम रात को लेट आए थे तो वो शॉप जो थी वो बंद हो चुकी थी। और इसके अलावा जो है यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स मैंने ख़रीदे थे अपने लिए। उसमें क्या था, कुछ चने थे जो भुने हुए चने नहीं होते। एक्चुअली आजकल मैं डाइटिंग पे हूँ तो जिस टाइम भूख लगती है तो उस टाइम के लिए वो भुने हुए चने खाने होते हैं मुझे, मतलब लाइक थोड़ा सा फीलिंग वो देने के लिए ना, फील देने के लिए। तो यहाँ से मैंने कुछ ये भुने हुए चने लिए और जो वो बीज होते हैं सनफ्लावर बीज, वो लिए थे। और बाकी कोई चीज़ नहीं ली यहाँ से। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप पसंद आया। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा।